सीधे टू द पॉइंट बात करूंगा। यदि आप बिहार बीएड का फॉर्म भरना चाहते हैं जो कि ऑनलाइन हो रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से कैसे बिहार बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आप अपने मोबाइल से भी बिहार बीएड का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, क्योंकि आज से बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है। सारी एसेंशियल चीज़ों की दुकानों को छोड़कर, प्रतिष्ठान को छोड़कर पूरे सभी प्रकार की दुकानें क्या रहेंगी, वो बंद रहेंगी। तो आप लोगों के सामने और फॉर्म भराने का एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया है। समस्या लेने का कोई बात नहीं है, मैं अपना सारा फॉर्म जो है वो हर प्रकार का कंपटीशन का फॉर्म खुद मोबाइल से भरता हूं, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर में रहकर पैसा और समय दोनों बचाकर आप अपने मोबाइल से फॉर्म को भर सकते हैं। तो सीधे देरी ना करते हुए मैं सीधे आप लोगों को सीधे वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ। आप लोगों के सभी लोगों के मोबाइल में एक क्रोम नाम का ऐप रहता है। क्रोम नाम का ऐप, ये यहाँ पे क्रोम नाम का ऐप है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये आपका पेज खुलेगा। इस प्रकार के पेज को नहीं खुलेगा, यहाँ पे राइट में 3 डॉट पे क्लिक करना है, वहाँ पे उसके बाद एक विंडो ओपन होगा गूगल का, यहाँ पे आप सर्च करेंगे बिहार बीएड अप्लाई। मैंने पहले सर्च किया हुआ है, तो अब मैं सीधे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारी जो है वो रिजल्ट शो होंगी। सबसे ऊपर वाला जो है आंख बंद करके क्लिक कर देना। आंख बंद करके क्लिक करने के बाद आपको जो है ये पेज खुल जाएगा, जो मैं कुछ देर पहले मेरे मोबाइल में शो हो रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएड सीईटी बीएड 2021 ऑल कॉलेजेस अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। मतलब बिहार में जितने भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हो या सरकारी, सभी अपनी बीएड की सीट इसी फॉर्म के थ्रू फिल करेंगे। यदि आप इस एग्जाम में नहीं बैठते हैं तो आपका किसी भी सूरत में पूरे बिहार में किसी भी प्राइवेट और सरकारी कॉलेज में बीएड में एडमिशन नहीं होगा, या चाहे आप कितना भी लाखों रुपया खर्च कर लें। इस बार के एग्जाम को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे पेज को तो देख पाएंगे कि बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है वो सारे यूनिवर्सिटी और सारे कॉलेज जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है इस एग्जाम में, और इसी एग्जाम के थ्रू वो सारी जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपने यहाँ के सीट को फिल करेंगे। नीचे नोटिफिकेशन एंड शेड्यूल में आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो है 10 अप्रैल को शुरू हुआ था। 10 अप्रैल से फॉर्म भराना जो है वो शुरू हुआ था। 10 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल से 7 मई तक बिना लेट फाइन का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद 8 मई और 10 मई को लेट फाइन के साथ फॉर्म भर सकते हैं। 8, 9, 10 को 3 दिन का एक्सटेंशन दिया गया लेट फाइन के साथ फॉर्म भरने का। उसके बाद यदि आपसे कोई गलती हो जाता है फॉर्म भरने में, तो आप 11 और 12 तारीख को जो है वो उसको सुधार कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो दिया गया 25 तारीख को एडमिट कार्ड और 30 तारीख को एग्जाम होगा, 30 मई को, जो बिल्कुल असंभव है। आप लोग ये मान के चलिए, मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि 30 अप्रैल को एग्जाम नहीं होने वाली, क्योंकि 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोई भी किसी प्रकार की एग्जाम पूरे बिहार में नहीं होगी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी प्रकार की एग्जाम को है वो कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद एप्लीकेशन फी के बारे में जान लेते हैं। आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 1000, यदि आप ईबीएस कैटेगरी से, ईबीएस, बीसी, ईडब्ल्यूएस, वीमेन और दिव्यांग है तो 750 रुपये आपको देना पड़ेगा। वहीं आप अगर एससी एसटी कैटेगरी से है तो आपको 500 रुपये फॉर्म भरने का देना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद आते हैं मोड ऑफ पेमेंट। इस बार चालान सिस्टम को खत्म कर दिया गया। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से ही आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपका इंटरनेट बैंकिंग आपके पास नहीं है तो आपके पास एटीएम कार्ड है तो उससे आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास एटीएम कार्ड नहीं, आपके पास रुपए कार्ड है, उससे फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास रुपए कार्ड नहीं है, आपके पास एसबीआई जो मिनी ब्रांच होता है, सीएसपी केंद्र का जो एटीएम जो कार्ड है उससे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। वो भी आपके पास नहीं है, कोई परिचित के पास आप बोलिए उसके पास इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड होगा, उसके द्वारा आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं अप्लाई फॉर इंटरेस्ट टेस्ट। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे अगर प्रोस्पेक्टस देखना है, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद हमको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म को भरने के लिए, यहाँ पे नीचे जो है वो समराइज करके दिया हुआ। चलिए एक बार हम लोग नजर दौड़ा लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको चाहिए फॉर्म भरने से पहले। आपके पास फोटोग्राफ आप कंप्लीट करके रखिए, सिग्नेचर आप स्कैन करके कंप्लीट करके रखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आवासीय सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप कंप्लीट करके रखिए, कास्ट सर्टिफिकेट कंप्लीट करके रखिए, दिव्यांग सर्टिफिकेट यदि आप दिव्यांग है तो एसएमक्यू सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो उसको तैयार रखिए। 10th क्लास का मार्कशीट आपको कंप्लीट करके रखना है। 12th क्लास का मार्कशीट आपको होना चाहिए। ग्रेजुएशन का मार्कशीट जो है मैंडेटरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपने किया हुआ है तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना यहाँ अनिवार्य है। इन सभी चीज़ों को हो जाने के बाद हम लोग ऊपर जाएंगे और अप्लाई फॉर एंट्रेंस टेस्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
एक नया पेज ओपन होगा। इस नया पेज ओपन होगा, इस नया पेज को मतलब हम लोग यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे यहाँ से हम लोग क्या है फॉर्म को भर सकेंगे। लेकिन अपने फॉर्म को भरने में सुविधा के लिए यहाँ पे जो राइट साइड में 3 डॉट है वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक ऑप्शन आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ये आएगा हमारे सामने एक प्रकार का ऑप्शन आप लोगों के मोबाइल में ये आएगा डेस्कटॉप साइड। डेस्कटॉप पे जैसे ही यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये सेम जो मोबाइल में जो वेबसाइट खुल रही है, आज जैसे लैपटॉप में वेबसाइट खुलती है वैसे वैसा वेबसाइट आपके मोबाइल में भी खुल के आ जाएगा। देखिए ये हम अभी लैपटॉप वाले वेबसाइट में काम कर रहे हैं, खोल रहे हैं मोबाइल में, लेकिन वेबसाइट हमारा किस प्रकार का है, जैसा लैपटॉप में होता है वैसा। इस प्रकार हम जो है आसानी से सारे फॉर्म को फिल कर पाएंगे। हम लोग जो है फिल को फॉर्म भरना शुरू करते हैं। यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया, अगर आप जो पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ लीजिए, आपके काम की चीज़ होगी ये। उसके बाद उसके बाद जो है हम लोग वो फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे यूजर नेम, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है, हम लोग पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे हम लोग नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद हम लोग एक देखेंगे, यहाँ पे एक बटन दिया गया लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूज़र, और यहाँ पे एक दिया गया रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र। हम लोग को लाल वाले बटन पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र। उस पर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप विंडो आएगा, उस पर अपना नाम भर, और इस प्रकार यहाँ पे जो भी डिटेल मांगा जा रहा है वो डिटेल भरेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा जिस पे आपका डिटेल होगा, और उस पर हम लोग को फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद कैप्चा को फिल करना है। तो चलिए ये सब काम करते हैं। चूज पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में ये रीडायरेक्ट करेगा। रीडायरेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका बहुत सारा जो है फोटोज़ ओपन होगी। यहाँ से आपको अपना फोटो को सिलेक्ट कर, साइन को भी अपलोड कर दिया मैंने। उसके बाद आपको साइन अप का बटन आ जाएगा, उसको प्रेस करेंगे। उसके बाद गो फॉर लॉगिन। उसके बाद यहाँ आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड शो करेगा, उसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लिख के भी कहीं रख लीजिए, इससे आपको फायदा होगा। उसके बाद आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो आपको ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर भी आ जाएगा। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ईमेल जो नंबर है उस पर मैसेज आ चुका है। उसके बाद गो फॉर लॉगिन पे हम लोग क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे जाने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खोल के आएगा, और यहाँ पे हम लोग अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। जैसा कि मैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालूंगा 21 097 098। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा। कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूजर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज करेंगे। चलिए मैं अपना पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। उसके बाद आप सबमिट करेंगे अपना पासवर्ड, मनचाहा पासवर्ड बनाने के बाद। उसके बाद एक पॉपअप आएगा कि आपका पासवर्ड जो है सक्सेसफुली अपडेट कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक जो ऑप्शन है अप्लाई फॉर बीएड एंट्रेंस टेस्ट बीएड 21 के लिए, वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। उस पेज पे हम लोग जो है फॉलोइंग डिटेल को जो है फिल करेंगे। आप नेम इन इंग्लिश एज इन 10th मार्कशीट, जो आप नाम आपका 10th में था उसको क्या करना है, उसको फिल करना है। चलिए दोस्तों उसके बाद हम लोग फिल करते हैं फॉर्म को। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेज थोड़ा सा बदला हुआ है। ये बदला इसीलिए है क्योंकि उस पेज में कुछ ऑप्शंस नहीं आ रहे थे, तो उसको लाने के लिए मैंने राइट साइड में जो 3 डॉट है उस पर क्लिक किया, और जो यहाँ डेस्कटॉप साइट था जिसको हम लोगों ने डेस्कटॉप साइट बनाया था उसको फिर से क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप साइट से हट के मोबाइल साइट आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मोबाइल साइट आ चुका है। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स होगा। पर्सनल डिटेल्स शो में आप जो है अपना सारा पर्सनल डिटेल को फिल करेंगे अच्छे से फिल करने के बाद आप जो है वो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका होता है तो कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके बाद और भी जितने सर्टिफिकेट उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद हमारा जो है वो पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगा। उसके बाद हम आगे का हमारा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मैं सबमिट का ऑप्शन दिख रहा हूँ। आप सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये आपका जो है फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। चेक डिटेल्स केयरफुली, डू नॉट एडिट जेंडर, डोमिसाइल एंड कैटेगरी आफ्टर पेमेंट। कह रहा है कि आप जो है डिटेल्स को देख लें, पेमेंट के बाद अपने आप जेंडर को, डोमिसाइल और कैटेगरी के आप चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे ओके कर दिया है। और उसके बाद चलिए एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने सक्सेसफुल सेव हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन देना है, ऑफ आईडी प्रूफ नंबर देना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन में अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ आधार नंबर डालूंगा। उसके बाद आधार नंबर का जो आधार नंबर आप दे सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये आर यू श्योर यू हैव टू फिल करेक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इसको ओके करेंगे। उसके बाद सेव जेनरिक रिकॉर्ड को आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको एक
एड्रेस का फॉर्म आएगा, आपको उसमें एड्रेस अपना फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आप अपना डोमिसाइल डिटेल फिल करेंगे। डोमिसाइल डिटेल फिल करने के बाद उसको सबमिट करेंगे। सबमिट होने के बाद आप अपना फिर आप एजुकेशनल डिटेल फिल करेंगे। एजुकेशनल डिटेल चलिए फिल करते हैं। इसके बाद हम लोग राइट साइड में जो 3 डॉट है इस पे जाएंगे और इसको फिर से क्या नाम है, डेस्कटॉप साइट से फिर मोबाइल साइट में लाएंगे। मोबाइल साइट में हम इसलिए आते हैं क्योंकि डेस्कटॉप साइट में हमारा एक ऑप्शन शो नहीं हो रहा था, तो उसके बाद शो नहीं हो रहा था, तो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ से फिर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने फिर मोबाइल साइट में आया है और मोबाइल साइट में किस प्रकार से आपको फिल करना आप देख सकते हैं। जो सबसे ऊपर वाला बटन है, सबसे ऊपर वाले बटन में आपको चूज करना है कि आपको कौन सा बोर्ड है, फिर आपने उसमें किस वर्ष पास आउट किया है, फिर आपको लिखना है कि उस आपके बोर्ड में कितने नंबर का एग्जाम होता है, फिर आपको लिखना है कि उसमें से आपको कितना नंबर आया है। उसके बाद ऑटोमेटिक वो डिस्प्ले हो जाए कितना परसेंट आया आपका। उसके बाद उस अगले खाने में एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, फर्स्ट किया, सेकंड किया कि आपने थर्ड किया है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट का नंबर देना होगा। यही रोज सब सारे में हमको क्या है अपनाना है। यही चीज हमको 12th वाले में भी करना है। 12th वाले में हमको आप साइंस से पढ़े हैं, आर्ट से पढ़े हैं या फिर कॉमर्स से पढ़े, वो आपको चूज करना है। चूज करने के बाद आपको अपना सब्जेक्ट का नाम देना है इस सेक्शन में। उसके बाद किस बोर्ड से है इसको चुनना था, उसका किस वर्ष पास हुए उसको लिखना है। उसके बाद आपका कितना नंबर में से कितना नंबर का पूरा एग्जाम होता है। उसके बाद आप उसमें से कितना मार्क्स लाए हैं। उसके बाद आपका परसेंटेज कितना बनता है वो ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद आपने फर्स्ट किया है या कौन सा रीजन किया वो चुनना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको अपने मार्कशीट का नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट में भी वही 2 अपनाना पड़ेगा और उसके बाद आपको आपने बीए किया, बीएससी किया, कौन सा डिग्री है उसमें चुनना पड़ेगा। उसके बाद आपने उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप किस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम चुनना पड़ेगा। उसके बाद आप किस वर्ष पास हुए हैं वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका कितना टोटल मार्क्स का एग्जाम था वो लिखना है। उसके बाद टोटल मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स आए वो लिखना है। उसके बाद अगले सेक्शन में कितना परसेंट नंबर आया आपका वो ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद आपको कौन सा डिवीजन प्राप्त हुआ ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद आपको सीरियल नंबर देना है, किसका, मार्कशीट का सीरियल नंबर देना है, मतलब मार्कशीट का नंबर देना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे सबमिट का बटन आएगा, उस पर हम लोग प्रेस करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट 12th बोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब 12th में बोर्ड में हम लोग हमने जो कॉलेज का नाम है वो भी नहीं चुना है, तो हम कॉलेज का नाम चुन लेंगे। इसमें से बहुत सारी कॉलेज, उसमें से आप किस बोर्ड से आपने इसमें एग्जाम दिया है वो आपको चुन लेना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। उसके बाद नीचे ऑप्शन सबमिट का बटन आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर यू श्योर यू हैव टू फिल करेक्ट डाटा, यस आई हैव फिल करेक्ट डाटा, सेव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद हमारा यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेव हो चुका है। सेव होने के बाद आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपको एग्जाम सेंटर देना है, तो मैं मुजफ्फरपुर से हूं तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस मुजफ्फरपुर दूंगा। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस में देखता हूं कि मेरे लिए कौन आसान पड़ेगा, आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मधेपुरा, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और हाजीपुर। दूसरा ऑप्शन मेरे लिए हाजीपुर बेस्ट रहेगा और तीसरा ऑप्शन मेरे लिए पटना, उसके बाद है भागलपुर, आरा। उसके बाद मेरे लिए ऑप्शन बेस्ट रहेगा पटना, तो मैं उसके बाद पटना ऑप्शन को चुनूंगा। उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से सेंटर को चूज कर ले। उसके बाद उसको सबमिट करें। सबमिट करने के बाद ये पूछेगा यू श्योर दैट यू फिल डाटा इज करेक्ट एंड, तो आप उस लोग उसको फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद ये फॉर्म हैज बीन सबमिटेड का एक पॉपअप आएगा। पॉपअप आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 का एक पेमेंट आया है। 500 का हमको क्या करना है, पेमेंट करना है। उसके बाद आपका पेमेंट सेक्शन में आप जाएंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे, गो टू पे प्रीव्यू। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपना प्रीव्यू चेक करूं, आप अपना प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप खोलेंगे तो आपको ये रिडायरेक्ट करके ले जाएगा कहाँ पे, आपको पेमेंट सेक्शन में। पेमेंट सेक्शन में ले जाने के बाद वो आपसे पेमेंट करने के लिए पूछेंगे और आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट आप लोग ऐसे करेंगे, पेमेंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद वो कुछ इस प्रकार का शो होगा और वहां से आप डेबिट कार्ड से पेड करना चाहते हैं, मास्टर कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, पेमेंट कर लेंगे। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे मोबाइल में हम लोग जो है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस जगह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है और आपको किस टॉपिक पे आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको किस नया टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूँ। इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे लाल कलर का जो सब्सक्रिप्शन बटन है उसको दबा के काला करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं या बीएड का एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।